हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हज़रत हफ़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों तलाक दी? जैसे ही हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ़ा रज अल्लाह ताला आहा को तलाक दे दी है, तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इतने ज्यादा परेशान हुए कि जमीन से मट्टी उठाकर अपने सर पर डालने लगे और रोते हुए कहने लगे कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्मल मोमिनीन हजरत हफा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद माजिद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खता रजी अल्लाह ताला अन्हो है, और उनकी वालिदा माजदा हजरत ज़ैनब बिनते मजून रजी अल्लाह ताला अन्हा है, जो एक मशहूर सहाबियत हफ्स रजी अल्लाह ताला अन्हा की पहली शादी हजरत नीस बिन हुजाफा सहमी रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुई, और उन्होंने अपने शौहर के साथ मदीना तैयबा को हिजरत भी की थी। लेकिन उनके शौहर जंगे बदर या जंगे ओहद में जख्मी होकर वफात पा गए और यह बेवा हो गई। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिजरी में इनसे निकाह फरमाया, और यह उम्मुल मोमिनीन की हैसियत से काशा नबवी की सुकून से मुशर्रफ हो गई। यह बहुत ही शानदार, बुलंद हिम्मत और सखावत शवार खातून है। हक गोई, हाजिर जवाबी और फहम फरासत में अपने वालिद बुजुर्गवार का मिजाज पाया था। अक्सर रोज़ादार रहा करती थी और तिलावत कुरान मजीद और दूसरी किस्म किस्म की इबादतों में मसरूफ रहा करती थी। इनके मिजाज में कुछ सख्ती थी, इसीलिए हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खता रजी अल्लाह ताला अन्हो हर वक्त इस फिक्र में रहते थे कि कहीं उनकी किसी सख्त कलाम से हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल आज़ारी ना हो जाए। चुनांचे आप रजी अल्लाह ताला अन्हा बार बार उनसे फरमाया करते बार बार उनसे फरमाया करते थे कि ए हफ़ा, तुमको जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे तलब कर लिया करो, खबरदार कभी हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का तकाजा ना करना, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी हरगिज़ दिल आज़ारी करना, वरना याद रखो कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे नाराज़ हो गए तो तुम खुदा के गज़ब में गिरफ्तार हो जाओगी। ये बहुत बड़ी इबादत गुजार होने के साथ साथ फ़िक़्ह हदीस में भी एक मुमताज़ दर्जा रखती थी। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 60 हदीस रिवायत की है, जिनमें से 5 हदीस बुखारी शरीफ में मज़कूर है, बाकी हदीस दूसरी कुतुब हदीस में दर्ज हैं। इल्म हदीस में बहुत से सहाबा और ताब इनके शागिर्द की फहरिस्त में नजर आते हैं, जिनमें खुद उनके भाई अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। शोभान 45 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अंदर उनकी वफात हुई। उस वक्त हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत का ज़माना था और मरवान बिन हुक्म मदीना का हाकिम था। उसी ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और कुछ दूर तक उनके जनाजा को भी उठाया। फिर हज़रत अब्बू हुरैर रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र तक जनाजे को कांधा देते चलते रहे। उनके 2 भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत आसिम बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु 3 भतीजे हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह और हज़रत हमजा बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन ने उनको कब्र में उतारा, और यह जन्नतुल बगी में दूसरी आवाज़ मुताह रजी अल्लाह ताला अनन के पहलू में मदफून हुई। बवक्त वफ़ात इनकी उम्र 66 या 63 बरस की थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर की बेटी को तलाक दे दी, नाजरीन, दूसरे खलीफा और इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में वो दिन भी आया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बेटी हज़रत हफ़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक देकर घर भेज दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ़ा को तलाक दी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया, और उस दिन हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने सर पर मट्टी डालते हुए कहा कि अब उमर और उसकी बेटी हफ्स रजी अल्लाह ताला अन्हा की कोई हैसियत नहीं। नाजरीन, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो वो हस्ती है कि जिनसे अल्लाह ने इस्लाम की बहुत सी खिदमत ली। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 10 साल तक हुकूमत की और फिर ऐसा निज़ाम कायम करके दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। लेकिन इस मजबूत तरीन इंसान की ज़िंदगी में भी एक वो दिन आया कि जब उनकी बेटी हज़रत हफ्स को तलाक हुई, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो टूट कर रह गए, क्योंकि तलाक देने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि सारी कायनात के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बुखारी शरीफ में इस वाक़े को बहुत तफसील से बयान किया गया है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अहो खुद ही फरमाते हैं कि यह उन दिनों की बात है कि जब मैं मदीना के बाहर अवाली में रहता था, मेरे सभी घर वाले वहीं आबाद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हमारे घर से काफ़ी दूर था
और मैं घर का बड़ा जिम्मे था, इसलिए मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का भी इंतजाम करना होता था। तो मैंने अपने एक मदीना ही के दोस्त से कहा कि चलो हम दोनों आपस में बारी लगा लेते हैं। वो इस तरह कि एक दिन तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाना, जो भी हदीस और कुरान की आयत नाजिल हो तो शाम को वो मुझे बता देना, और मैं उस दिन जाकर अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे कमा लूंगा। अगले दिन तुम काम काज पर जाना, और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होकर जो हदीस कुरान की आयत नाजिल होगी वह शाम को मैं तुम्हें बता दूंगा। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हम दोनों की इसी तरह बारी चलती रही। एक दिन की बात है कि अचानक रात के वक्त मेरा वो साथी मेरे घर के दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। वह इतनी जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था कि मैं डर गया कि आखिर क्या मामला पेश आ गया है। मुझे तो लगा कि शायद पास के यहूदियों ने मदीना पर हमला कर दिया है, इसलिए मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो मेरा वह साथी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। मुझे देखते ही कहने लगा कि ए उमर, बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया। तो मैंने घबरा कर पूछा कि क्या यहूदियों ने मदीना पर हमला बोल दिया है? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, इससे भी बड़ा मामला पेश आ गया। तो मैंने कहा कि फिर बताओ कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि ए उमर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दी। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हज़रत अब्बू बकर और उमर रजी अल्लाह अन दोनों हज़रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे, और इन दोनों की बेटियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थीं। हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी का नाम हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा था, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा चहती बीवी थी। और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी का नाम हज़रत हफ्स रजी अल्लाह ताला अन्हा था, जो कि बहुत ज़्यादा इबादत गुजार बंदी थी। अल्लाह ने भी उनकी तारीफ फरमाई। जैसे ही हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथी ने आकर उन्हें बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दी है, तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ज़्यादा घबरा गए और जल्दी से रात ही में मदीना की तरफ दौड़े। सबसे पहले हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बेटी हज़रत हफ़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में गए। वो अकेली बैठी रो रही थी। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उन्हें देखते ही कहा कि ए हफ़ा, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक दे दी है? तो हज़रत हफ़ा रज अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सभी से नाराज होकर ऊपर कमरे में चले गए हैं और किसी से बात नहीं कर रहे। यह सुनकर हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपनी बेटी हज़रत हफ़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जोर से झटका दिया और गुस्से में कहने लगे कि क्या मैंने तुमसे पहले भी मना नहीं किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी चीज में जवाब ना देना? किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। आखिर तुम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों लड़ती हो? इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में गए तो देखा कि बहुत से सहाबा इराम मेंबर के पास खामोश बैठे थे, और उनमें से कुछ लोग तो बैठे रो रहे थे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो यह मंजर देखकर बहुत परेशान हुए और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, लेकिन खादिम ने आकर बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला खामोश होकर मस्जिद में सहाबा इकराम के पास आकर बैठ गए, लेकिन अंदर से दिल बेचैन था, इसलिए फिर से उठे और खादिम से जाकर कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि उमर आपसे मिलना चाहते हैं। खादिम अंदर गया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत ना दी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला हो फिर से सहाबा इकराम के पास आकर बैठ गए, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, इसलिए परेशान होकर फिर से उठे और खादिम से कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए कि उमर आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। तो खादिम ने वापस आकर जवाब दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाजत नहीं दी। जब तीसरी बार भी मना हो गया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो मायूस होकर मस्जिद से बाहर जाने लगे। तो इतनी देर में खादिम ने पीछे से आकर आवाज दी कि ए उमर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुजरे में बुला रहे हैं। तो यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत खुश हुए और जल्दी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजरे में पहुंचे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुजरे में जाते ही मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी का यह आलम देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर खजूर की पुरानी चटाई बिछाकर लेटे हुए थे। कमरे के एक कोने में पानी का घड़ा रखा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला
उन्होंने जाते ही महसूस किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खामोश और परेशान हैं, तो सोचा कि कुछ मजाक की बात करके पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश कर दिया जाए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बेटी हफा के घर गया तो मैंने उसे ऐसे ऐसे पकड़कर घसीटा। उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह बात ऐसे अंदाज में बयान की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराता देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, ए उमर, मैंने तलाक नहीं दी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि यह सुनते ही मेरे दिल को बहुत सुकून मिला और बाहर आकर मैंने सभी को इस बात की खबर दी तो सहाबा इकराम की जान में जान आ गई। इसी तरह हदीस की किताबों में हजरत हफा रजी अल्लाह ताला अन्हा के तलाक के बारे में एक और बात मिलती है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत में उन्हें तलाक दे दी, लेकिन वो तलाक रजई थी, मतलब सिर्फ एक ही तलाक दी, क्योंकि नाजरीन शौहर को 3 तलाक देने का इख्तियार होता है। इसलिए अगर वो 3 तलाक की जगह सिर्फ एक ही तलाक दे तो वह जब चाहे अपनी बीवी को छूकर उसे अपने निकाह में वापस ला सकता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्स रजी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक रजई दी थी। अब जिस वक्त हजरत हफ्स रजी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक हुई तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया, और जब उनके वालिद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को यह खबर पहुंची तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो इतना ज्यादा परेशान हुए कि जमीन से मट्टी उठाकर अपने सर पर डालते हुए कहा, अब उमर और उसकी बेटी हफ्स की कोई हैसियत नहीं। हजरत हफ्स रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिश्तेदार जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को ये खबर हुई तो वो जल्दी से हजरत हफ्स रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचे और कहने लगे कि ए हफ्स, आखिर यह हादसा कैसे पेश आ गया? तो हजरत हफा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए जवाब दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे उकताकर मुझे तलाक नहीं दी है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही बात है। अभी यह बात हो ही रही थी कि अचानक वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हजरत हफा से रुजू करके उन्हें अपनी बीवी बना लिया। इस हदीस में तफसील से आता है कि हजरत जिब्राइल अलसलाम ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हफा को तलाक देकर ना छोड़ें, क्योंकि वो बहुत ही नमाजी और रोज रखने वाली औरत है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अल्लाह के हुक्म पर हजरत हफा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रुजू करके उन्हें अपनी बीवी बना लिया। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करें। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।